वेलकम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज से मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हु में सबमिट केस एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन केस ले जा सकता है, आज हम ये देख रहे हैं। लोकल हमारी कोर्ट तो होती है जो जिसके हमारी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बनती है, पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन बनती है। हम किसी इदारे के खिलाफ किसी फर्द के साथ जो हम कोई भी हमारा कोई डिस्प्यूट होता है, कोई तनाज़ा होता है, किसी किस्म का सिविल लिटिगेशन है, क्रिमिनल लिटिगेशन है, रेंट की है, कारपोरेट की है, लेन देन है, प्रॉपर्टी है, तो हम लोकल कोर्ट में ले जा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन केस ले जा सकता है। जैसा कि इससे पहले हमारा लेक्चर मौजूद है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होती क्या है। बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान जो तनाज़ात आते हैं उसको हल करने के लिए यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गन है जो कि जिसका हेड ऑफ नीदरलैंड हालैंड में। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कौन से इसको कोर्ट में कौन से केस ले जा सकते हैं। देखिए वो रियासतें एलिजिबल है, सिर्फ ये याद रखें सिर्फ रियासतें ही एलिजिबल है, सिर्फ एक हुकूमत ही एलिजिबल है, एक मुल्क ही एलिजिबल है कि वो अपने मैटर्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सके। कोई इंडिविजुअल नहीं ले जा सकता। और याद रखिए इसके जो मेंबर्स मुल्कों की तादाद 193 में से कोई भी मुल्क वो अपने मैटर ले जा सकता है। और जहां तक हम बात करते हैं इस कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है कि किसी इंडिविजुअल के बारे में केस सुन सके या फिर किसी कारपोरेशन के बारे में, किसी एनजीओ के बारे में या किसी प्राइवेट एंटिटी के तौर पर किसी भी शख्स के खिलाफ केस सुनने की मजाज नहीं है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ताम एक रियासत अपने शहरियों में से किसी एक का मुकदमा लेके जा सकती है और दूसरी रियासत के खिलाफ ये केस करेगी कि उनकी गलतियों के लिए, यानी ये कह सकती है कि हमारे मुल्क का ये शहरी है, इसमें इंटरफेरेंस दूसरी कोर्ट कर रही है, उसके हकूक जो है वो दूसरी हुकूमत दूसरा मुल्क जो है इस स्पेसिफिक पर्सन के हकूक जो है वो गस्ब कर रहा है और दूसरी रियासत के हाथों मेरे मुल्क का शहरी सफर हो रहा है, तो इस बुनियाद पर एक मुल्क अपने किसी एक शहरी का केस दूसरे मुल्क के खिलाफ ले जा सकता है। इस तरह ये डिस्प्यूट एक रियासत का दूसरी रियासत के यूं समझे खिलाफ होता है, तो इस तरीके से ऐसे केस ले जा सकते हैं। यूं समझे ये इसमें सिर्फ एक रियासत थी, एक हुकूमत थी, एक मुल्क ही दूसरे के खिलाफ, चाहे उसका अपना टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, उसके सोवर्जिनिटी का मैटर है, इंटरफेरेंस का मैटर है, या किसी खास आदमी के किसी खास शहरी के हकूक के बारे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हुकूमत ले जा सकती है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।